और पेपर हालांकि जैसे इस बार बताया सभी ने कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। मेरे को सर सही बताऊं, मेरे को पेपर बिल्कुल नॉर्मल लगा। पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअली आता है जेआईबी और सीईबी का आजकल। तो कॉन्सेप्ट्स अगर अपने क्लियर हैं तो अपने को कहीं भी जानने की या जाने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स बीआरबीएल में स्कोर कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। जेआईबी सीआईबी क्रैक कर लिया कि यार मैंने जिस प्लेटफॉर्म से तैयारी की है ना, अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो जो बोल रहे हैं अपन फॉलो करते हैं उसके बाद कोई रह सकता है। आज मैं मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ हॉलीवुड ऐप को कि उन्होंने मेरा अमेजिंग। लाइफ का पूरा मोमेंटम बदल दिया है, मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया। और सबसे बड़ी बात, अब मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर लोगों को देखने जो मुझे जिस नज़रिए से देखते हैं वो उनका बिल्कुल चेंज हो चुका है इस चीज़ के बाद। ऐसा मेरे को मतलब मैक्सिमम मेरे 10 में से 9 साथियों ने बोला कि सर सीआईबी हाँ, तो भूल गया भाई, सीआईबी पॉसिबल ही नहीं है, शादी तेरी हो चुकी है और बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रेशर इतना है कि नहीं कर पाएगा तू। तो ठीक सभी है। लोगों का वेलकम है आज के सेशन में। मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। और आज इस खास सेशन में आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एक ऐसे बैंकर हैं जिन्होंने अपनी जीआईबी और सीआईबी की जर्नी को बहुत ही इजी वे में क्वालिफाई किया। उनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे हम सभी लोग। तो सबसे पहले अंकित सर आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर। अंकित सर अभी प्रेजेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, पोस्टिंग है, स्केल लोन ऑफिसर है हमारे साथ। तो अंकित सर मैं आपके साथ एक पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि कुछ अपने बारे में बताइए। मीन्स आपका, आप कहाँ से हैं, आपका किस बैंक में है, किस प्रोफाइल पे आप काम करते हैं। कुछ हमारे बहुत ऐसे बैंकर इस सेशन को देख रहे हैं। हाँ सर। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर मुझे आज अपने बारे में बताने का मौका मिला है। और आगे बातचीत में मैं प्लेटफॉर्म की भी खूबियां बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम अंकित जिंदल है। मैं रहने वाला प्रॉपर भरतपुर से हूँ, भरतपुर राजस्थान से। और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में पोस्टेड हूँ। 2016 में मैंने एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया था। और अभी मैं स्केल वन ऑफिसर की पोस्टिंग पर हूँ और रीजनल ऑफिस में एज ए ईसीएम काम कर रहा हूँ। अच्छा अंकित सर, एक बैंकर के मन में बहुत बड़ा ये रहता है कि अपनी जर्नी, अच्छा आप एक बैंकर हैं और बैंकर सोचते हैं कि हम ऑलरेडी बैंक में हैं, टाइम की कमी है। तो आपको कब ये फील हुआ कि यार हमें भी कुछ प्रमोशन के लिए, कुछ अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हमें कुछ एग्जाम देना चाहिए, लाइक जेआईबी एंड सीआईबी। आपने कब सोचा, कौन से ईयर में? सर एक्चुअली क्या है, क्लरिकल जब ज्वाइन किया था मैंने तो थोड़ा सा अपन रिलैक्स हो जाते हैं कि हम्म। जॉब लग गई, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करें, या। चीज़ों को देखें समझें नए सिरे से। ठीक है हम्म। सर, चलता रहा, फिर शादी हो गई, बच्चे हुए। अब उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि सर अब हमें लगता है कि प्रमोशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। और हमारा क्या है, ओके। बैंक से छूटने के बाद थोड़ा अपन इस तरह से इरिटेट और हो जाते हैं, मतलब कि हमें लगता है कि टाइम पास करने के लिए हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अपना पूरा टाइम फेसबुक रील्स और इनमें निकल जाता है। तो ऐसा ग्रेट। मुझे महसूस हुआ सर 2024 में कि मैं हम्म। अपने जिंदगी को एक जर्नी नहीं दे पा रहा हूँ और ओके। एक मोटिव देना जरूरी है। तो फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया थोड़ा सा, तो फिर मुझे पता पड़ा कि जैसे जेआईबी सीआईबी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है बैंक में। और उसी वक्त मेरे को हॉलीवुड का रिव्यूज वगैरह मैंने देखे, मुझे काफ़ी अच्छी लगा। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया आपकी कोचिंग को। और फिर ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से धीरे धीरे मोमेंटम बनता गया, तो फिर मेरे को पता चल गया था कि अगर मैं इसमें लग जाऊंगा, जिस तरह से सभी लोग गाइड कर रहे हैं, आप सभी लोग, और जिस तरह के अपने को इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ाई का, मैं ग्रेट। ग्रेट। इसको कर सकता हूँ। एक बात तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपके बारे में कि बहुत ऐसे बैंकर हैं जो सेशन को देख रहे होंगे, उनको लगता होगा, कभी कभी सोचते होंगे कि जेआईबी सीआईबी को हम एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचते हैं बहुत लोग। तो ये एकदम ये एक गलत थॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सो मेनी बैंकर हमारे साथ। अंकित सर भी, उन्होंने अपनी जीआईबी की जर्नी को एक बार में क्लियर किया, सीआईबी की जर्नी को एक बार में क्लियर किया। तो अच्छा, सबसे पहले मैं जीआईबी की बात करता हूँ आपके बारे में। आपने जीआईबी कौन से ईयर में क्वालिफाई किया? सर एक्चुअली अपना अक्टूबर नवंबर 2024 साइकिल था, उसमें मैंने ओके। जेआईबी में क्लियर किया था। हम्म। तो उसमें बेसिकली आपने क्या सोचा, आपने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? सर स्टार्टिंग वही था, जैसे सबसे पहले मैंने अपने ऑनलाइन रिसर्च किया कि ओके। थोड़ा सिलेबस वगैरह क्या है। ठीक है, फिर मेरे को लगा कि जो अपने को टाइम अलॉटेड है बैंक से छूटने के बाद, हम्म। कंसिडरिंग अपनी फैमिली, मैंने यस। कि कोई अपने को कोचिंग या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हमें अच्छे से गाइड कर दे। हम्म। तो उस माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा, हॉलीवुड ऐप से। और जुड़ने के बाद मुझे आज मैं मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ हॉलीवुड ऐप को कि उन्होंने मेरा अमेजिंग। लाइफ का पूरा मोमेंटम बदल दिया है।
मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया, और सबसे बड़ी बात, अब मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर लोगों को देखने जो मुझे जिस नज़रिए से देखते हैं, वो उनका बिल्कुल चेंज हो चुका है इस चीज़ के बाद। ग्रेट सर। अच्छा, जेआईबी की जब जर्नी स्टार्ट होती है तो एक बैंकर के मन में डर ये रहता है कि यार पेपर वन इंडियन इकोनॉमी है। इकोनॉमी तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि नाउ डे देयर आर सो मेनी बीटेक होल्डर, एमटेक होल्डर बैंकर बन रहे हैं। तो उनके मन में डर, आपके मन में डर नहीं आया इकोनॉमी को लेकर, अकाउंटेंसी को लेकर? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली खुद बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल से, अरे ग्रेट। 2014। तो आपने जो सवाल पूछा था वो बिल्कुल फिट बैठता है मेरे लिए। तो सर, आईएफएस का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि यार इंडियन इकोनॉमी तो अपन ने बचपन से कभी पढ़ा ही नहीं है, हाँ। पॉसिबल कैसे हो पाएगा। हम्म। लेकिन ठीक है, जिस तरह से अपन आगे बढ़ते गए, जिस तरीके से हमें चीजें गाइड की गई, जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए, मुझे यकीन हो गया था कि अगर हम जैसा अपने मेंटर हमें बता रहे हैं उसी वे में अगर जाएंगे, तो बहुत ही इजीली अपन इस चीज को अचीव कर पाएंगे, और वही हुआ। मतलब हमें कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हमें गाइड कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करें। और केवल एक ही प्लेटफॉर्म, जो आज जैसे आपने हॉलीवुड ज्वाइन किया है, तो उसी को फॉलो करना है आपको। कुछ भी नहीं सोचना, ना कोई गूगल करना है, ना किसी से करना है कि मेरे को दूसरे प्लेटफॉर्म पे अच्छे सर हैं, ये हुआ है। आप ब्लाइंडली ही फॉलो कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप 50 छोड़ दीजिए, आप ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लेकिन एज अ हम्म। टॉपर आप बन के उभरेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता और सर इस बार अभी टॉपर भी हमारे साथ, मैं उनके साथ भी सेशन करूंगा। वो भी हूँ। टॉपर है, मतलब उन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्वालिफाई किया है। जी सर, सीआईबी जी जेआईबी दोनों के एक साथ। अच्छा, बिल्कुल। जेआईबी के में आपने कोई प्लान लिया था क्या, हम लोग ओलीवुड का कैसे आपने किया था? मतलब एक बार कोर्स पूरा किया, कि लोग कहते हैं ना कि यार एक वीक पहले भी करेंगे तो मैराथन से क्वालिफाई कर लेंगे, क्या आपका इसमें कहना है? क्या आपने एक प्रॉपर एक्चुअली अपने पूरा तैयारी किया था, कि लाइक आपने बस सडन कुछ सेशन देखा और क्वालिफाई किया? सर, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा आपको। मैंने जो आपका सबसे फर्स्ट बैच होता है, फाउंडेशन बैच, यस, फाउंडेशन यस। बैच, जो सबसे पहले मैंने दोनों जेआईबी और सीआईबी में दोनों स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किया था। और हम्म। सुपर एलिट जो आपका सबसे बेस्ट प्लान है, जिसमें हमको फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक पूरा कवरेज मिलता है। यस यस। इवन जब एक्सपायर हो जाता है उसके बाद भी अपन, मतलब मेरे को महीने भर तक अलाउ किया गया था उसमें। मतलब हम्म। बहुत ही अच्छा प्लान है, और बिल्कुल नाम मात्र, बहुत ही इकोनॉमिक प्लान और बेस्ट प्लान है। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जुड़ते हैं तो उस प्लान को लें, तो उसमें अपने को डबल ट्रिपल बेनिफिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि एक तो अपन स्टार्टिंग में ही जो समय होता है अपना यूटिलाइज हो जाता है, और ओके। कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन अपना हो ही जाता है आप लोगों के माध्यम से। और फिर उसके बाद क्रैश कोर्स भी मिलता है, एमसीक्यूज के अलग से सेशन मिल जाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस आप करवा देते हैं कि पेपर कितना भी टफ बना दे आईएबीएफ, आप 50 प्लस तो आराम से कर ही लेंगे। देखिए, हम लोग सर हमेशा इस बात को कहते हैं, और आप इस बात को आप माने हैं, आपने कहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन कंटेंट, वी आर बिल्कुल, फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि क्वेश्चन करा दिया, अब क्या पता लेवल देख रहा है आप लगातार एग्जाम का क्या हो रहा, बिल्कुल, तो टफ हो गया तो फिर अटक जाएंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, इसीलिए पूरा हम लोग हमेशा कहते हैं फाउंडेशन से स्टार्ट करिए जर्नी को, देन डू द रिवीजन, देन गो फॉर द प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम आप दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप स्कोर बताएं अपने बैंकर दर्शकों को कि स्कोर क्या रहा आपकी जीआईबी का, सात चारों पेपर का। सर, स्कोर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आई एफ एस में मेरे 58 मार्क्स थे। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम था पीपीबी का, उसमें मेरे 59 मार्क्स थे। एएफए में रिटेल बैंकिंग में मेरे दोनों में 60 मार्क्स थे। आपने किन से क्लासेस की थी आपने, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर के लिए? बिल्कुल। आई एंड एफ एस तो मैंने मैडम से किया था, ओके। हिमांशु सर से पीपीबी लिया था, आपसे रिटेल बैंकिंग लिया था, और प्रद्युमन सर से एएफएम लिया था। ओके। आपने अपनी जीआईबी की जर्नी को पूरा कर दिया अक्टूबर 2024 में, इसमें मॉक टेस्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था? सर, मॉक टेस्ट के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट अपने को उस पीरियड में मैंने लिए थे जब मेरा पूरा कोर्स पूरा हो गया था, आप लोगों की तरफ से रिवीजन पूरा हो गया था, और हम्म। कुछ टाइम दिया गया था एंड टाइम पर कि आप रिवीजन करके अब आपको खुद को टेस्ट करने के लिए एमसीक्यूज लें। तो वहाँ पर एमसीक्यूज बहुत बड़ा एक हथियार साबित हुआ अपने लिए, क्योंकि उससे क्या हम्म। है, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए। कई बार हमें यस। ऐसा लगता है कि हमने रिवीजन कर लिया है, हमें आता है हम्म। सब, लेकिन जब उसी चीज को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में, जब हमें एक्चुअली पता पड़ता है कि वो कॉन्सेप्ट हमें कितना समझ में आया और कितना हमें रिमेम्बर कितना कर पाए हैं अपन। तो यस उस चीज यस। में मेरे को एमसीक्यू से बहुत ज्यादा मदद मिली, क्योंकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, और मेरे को एक ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे को किसी तरह जोड़ तोड़ से क्वेश्चन को कैसे भी मरोड़ के पेश कर दें, मेरा कॉन्सेप्ट यस। क्लियर है तो मैं उसको कर जाऊंगा। बिकॉज टेस्ट एक हमें एक इवेलुएट करने में बहुत हेल्प करता है, कि बिकॉज हमने टॉपिक पढ़ा, पता तो चले कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो जब आपने 2024 में आपने जीआईबी की जर्नी को कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपने सोचा सीआईबी भी करना है बिल्कुल सर, 2025 में?
इसमें सर ऐसा था, जैसे मैंने जेआईबी क्लियर किया तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह कह रहे थे ठीक है यार जेआईबी तो हो जाता है, लेकिन हम्म। सीआईबी नेक्स्ट टू ओके। इम्पॉसिबल। हम्म। ऐसा मेरे को मतलब मैक्सिमम मेरे 10 में से 9 साथियों ने बोला कि सर सीआईबी तो हाँ। भूल गया भाई, सीआईबी पॉसिबल ही नहीं है, शादी तेरी हो चुकी है और बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रेशर इतना है कि नहीं कर पाएगा तू। लेकिन हाँ। ठीक है, तो फिर जब मैं आपने सर एक एक मोटिवेटिंग वो डाला था सर आपने, एक जेपीजी इमेज डाली थी आपने बहुत ही मोटिवेटिंग। उसमें सर हम्म। हर कोई शो नहीं करता, उसमें ये था कि जेबी एक डेटा रिलीज करता है, जैसे आपने इस बार भी ग्रुप में डाला है अभी 2 दिन पहले यस कि यस यस कितने बैंकर्स ने एग्जाम दिया, कितने अपियर यस। हुए, कितने क्वालिफाई हुए। उसमें हम्म। मैंने सर देखा कि जेआईबी से ज्यादा रेशियो सीआईबी में है पासिंग परसेंटेज। यस 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 यस। तो वो ये देख के मुझे अचंभा हुआ कि मैंने कि यार सब लोग कहते हैं कि सीआईबी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और रेशियो में देख रहा हूँ 2 बार से सीआईबी का ज्यादा है। मैंने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अगर हम्म। इसी तरह की फैकल्टी मिलती है और यही मोटिवेशन और सब कुछ मिलता है मेरे को डायरेक्शन, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने सर जैसे ही आपका बैच स्टार्ट होता है फाउंडेशन वाला, मैंने ज्वाइन कर लिया सर सीआईबी। ये अच्छी जर्नी रही आपकी सीआईबी की। अच्छा, सीआईबी की जर्नी में पेपर वन था एबीएम। इसमें बिल्कुल क्या सर। खास लगा आपको? सोम सर ने से साथ किया, आपने किसके साथ किया था एबीएम? हाँ, शुभम सर के संग किया था सर। ओके, तो क्या रहा एबीएम में? क्या आपका मतलब रहा? एबीएम बहुत टफ लगा, या उसमें क्या बहुत ज्यादा स्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं? कैसा लगा? उसमें सर क्वेश्चन सभी तरह के थे, मतलब एमसीक्यूज भी थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे। लेकिन शुभम सर ने जिस तरह से पढ़ाया था ना सर उसको, वो मतलब बिल्कुल ही उन्होंने मतलब होता है एक तो कंटेंट देख के अपन पढ़ाते हैं, उन्होंने हम्म। बिल्कुल सादा देखे, जैसे अपने श्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच देते हैं ना बिना नीचे देखे, बिल्कुल सामने के भाव देख के पढ़ाते हैं। उन्होंने इस तरीके से हाँ। मतलब चीजों को इतना आसान बना के पढ़ाया ना, एज ए हम्म। स्टोरी आप कुछ भी माने, कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इतने घुमा फिरा के कैसे भी आए, लेकिन वो ऐसा लगा कि बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। एमसीक्यूज जो थे वो क्या लिमिटेड थे, वो सर ने ये हम्म। चीज हमें पहले ही बताई थी कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और इसका हम्म। थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे अपन क्रैक कर पाए 50 to 60 ला सकेंगे। और सर की यही बात सही साबित हुई, क्योंकि एमसीक्यूज थोड़े टफ आए थे और हम्म। थ्योरिटिकल पोर्शन वही था जो सर ने पूरा पढ़ाया था, तो इसलिए अपने को उसमें अच्छे से क्वालिफाई हो गया। अच्छा, जब भी हम सीआईबी के बारे में सोचते हैं, तो जब भी किसी से पूछते हैं, तो कौन सा ऐसा पेपर है जो हमेशा कहता है ये बहुत टफ पेपर आता है यार सीआईबी में, ये तो सर होगा ही नहीं तुमसे एक बार में? जिस पेपर में आप एक्सपर्ट है सर उसी को बोलते हैं सब कि बीएफएम ऐसा एक क्यों? पेपर अच्छा, है। क्यों ऐसा लगा आपको बीएफएम? अच्छा, आपने बीएफएम पढ़ा, क्या लगा हाँ, आपको कि बीएफएम रियली में बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, कोई मैं क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? क्या रहा आपकी तो स्ट्रेटेजी? मैं बताऊं कि बीएफएम में 2 चीजें थी, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा तो बिल्कुल सारी चीजें नहीं होती हैं, जैसे एक एज अ बैंकर और सब्जेक्ट्स ग्रेट। में बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं हम्म। आपको पता है पहले से, आप वो पढ़ के आए हो या फिर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको वो चीजें देखी देखी लगती है। लेकिन बीएफएम एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें सारा 100% कोर्स ही बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग टॉपिक्स वगैरह कुछ। ठीक है, स्टार्टिंग में लगा कि यार बिल्कुल नई चीजें कैसे कैसे करेंगे, लेकिन ठीक यस। है, मेरा वही कहना है कि जिस तरीके से आप लोगों ने बोला कि आपको ये फॉलो करना है, ये एमसीक्यूज करने हैं, तो सर मुझे कोई भी इशू नहीं आया बीएफएम में एंड में। और पेपर हालांकि जैसे इस बार बताया सभी ने कि बहुत ही ज्यादा टफ था, मेरे को सर सही बताऊं मेरे को पेपर बिल्कुल नॉर्मल लगा। जो एग्जाम आपने लिए थे, आपने जो एग्जाम्स लिए थे अपने मॉड्यूल वाइज, हम्म। आप यकीन नहीं मानेंगे, एमसीक्यू जो एमसीक्यूज थे जो लोग नहीं कर पाए, पूरे एमसीक्यूज जो की तो ही उठ के आए थे, केवल डेटा चेंज था। हाँ। वो जो की तो ही उठ के आए सर, बस केवल वो डेटा चेंज थे केवल, और कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बीएफएम को लेकर कि ना, इसको हल्के मत लीजिए, पहली बात तो ये, और प्रैक्टिस जरूर करिए। अच्छा, हम लोगों ने केस स्टडी की थी, न्यूमेरिकल बैच किया था स्पेसिफिक, वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए बीएफएम में? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो देखो अलग ही आते हैं, लेकिन आपने जो केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स कराए थे वो बिल्कुल सेम पैटर्न के आए थे। और मैं उस एग्जाम में इसलिए कॉन्फिडेंट हो गया था जब मेरा 60 to 70% एग्जाम हो गया था, क्योंकि हम्म। आपने जो कराए थे वो स्टार्टिंग में ही आ गया था। जो अरे केस ग्रेट। न्यूमेरिकल्स थे ना, वो सर अपने हम्म। स्टार्टिंग में इतने ज्यादा थे, मैं उनको सारों को क्रैक कर पाया था अच्छे से, तो मेरे को यकीन हो गया था कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा। और इस बार का जो पेपर था बीएफएम वाज, मतलब लोग कह रहे हैं टफ है, आई नो टफ था, पर जिसने प्रैक्टिस किया था प्रॉपर तरीके से, उन सभी के लिए वो पेपर ऐसा टफ नहीं था कि स्कोर नहीं होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, व्हाट अबाउट द एबीएफएम? एबीएफएम कैसी जर्नी रही एबीएफएम की आपकी जर्नी प्रद्युमन सर के साथ? एबीएफएम में मैं आपको बताना चाहूंगा प्रद्युमन सर का भी स्टाइल बिल्कुल यूनिक है पढ़ाने का। मैंने जैसे उनसे जेआईबी में भी पढ़ा था, और जेआईबी में जो हाँ, उनका जेआईबी के मेंबर कुछ सेबी में भी थे आपके साथ, हाँ, तो थोड़ा सा ट्यूनिंग बनी रहती है। सर जिस तरह से सीआईबी में बीएफएम को टफ मानते हैं, ऐसे ही जेआईबी हम्म। में सर जो सर का सब्जेक्ट था एएफएम, यस यस। वो हम्म। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का था। उसमें भी सर सारी चीजें नहीं थी, लेकिन वही मैं कहना चाहूंगा सर ने जिस तरीके से उसको पढ़ाया, जिस हम्म। तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, एग्जाम बिल्कुल उसी के अंदर से था पूरा। और लास्ट में यही कहूंगा कि पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअली आता है जेआईबी और सीईबी का आजकल।
तो कॉन्सेप्ट्स अगर अपने क्लियर हैं तो अपने को कहीं भी जानने की या जाने की जरूरत नहीं है। ये सब ग्रेट। लिखा है कि एमसीक्यूज आप करोगे ज्यादा जब भी आपको बेनिफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हम्म। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। लास्ट टाइम में जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, जब आपको इवेल्युएट करने के लिए जरूर दीजिए एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्रेट। फिर भी। अच्छा, व्हाट अबाउट द बीआरबीएल? बीआरबीएल की जर्नी कैसी रही आपकी? सर बीआरबीएल की जर्नी भी बहुत अच्छी रही। एक्चुअली क्या, सर का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है पढ़ाने का। हम्म। सर हम्म। जैसे अपना जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, हाँ। जैसे अपन ऐसा मानते हैं कि अपन हाथ से लिखेंगे तो जल्दी याद होगा, हाँ। बिल्कुल वो हाँ। चीज कहना चाहूंगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि यार इतना टाइम नहीं है अपने पास। सर कहते थे कि हर चीज का यस। नोट बनाए आप। तो हाँ। सर बकायदा, सर भी बहुत मेहनत करते थे, बोर्ड पर खुद नोट्स बनाते थे, उसके बाद टाइम हम्म। देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वो जो सब्जेक्ट था ना, उसमें हम्म। ये चीज ही सबसे ज्यादा काम आई। मैंने सर के कहने पे जो नोट्स बनाए ना, उन हम्म। नोट्स की बदौलत ही मैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स बीआरबीएल में स्कोर कर पाया। ग्रेट सर। और इलेक्ट्रिक की जर्नी कैसी रही एचआरएम की? इलेक्टिव की तो एक्चुअली प्रद्युमन सर ने स्टार्टिंग में एक बात बोलते हैं सर, हम्म। जैसे उन्होंने जेआईबी में बोला था, सीआई में बोला था कि आप इलेक्टिव पेपर मेरे ऊपर छोड़ दो। यस। मेरे जो एग्जाम के जो टॉपिक्स है ना, आप वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इलेक्टिव की। मैं आपको लास्ट के 10 डेज में प्रिपेयर करा दूंगा। हालांकि ये बात भी सही है कि अपने को टाइम नहीं मिलता इलेक्टिव को स्टार्टिंग में तैयार करने का। लेकिन 10 डेज में जो लास्ट में सर ने प्रिपरेशन कराई, सर हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। हमें ऐसा लग रहा था एग्जाम जाने तक कि हम हो सकता है भाई इलेक्टिव में नहीं हो जाए, क्योंकि सबसे कम पढ़ा है हमने, सबसे टाइम यस। डिवोट किया। लेकिन प्रद्युमन सर ने आखिरी दिन तक ये बोला, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। और वही साबित हुआ। जैसे कि मैंने कहा, बीआरबीएल की तरह मेरे एचआरएम में भी हाईएस्ट 71 मार्क्स इसी वजह से आए। ग्रेट, नाइस। देखिए, कुल मिला के आपकी जर्नी बड़ी प्यारी से रही और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसमें आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन बहुत था और ये आपको अचीव हुआ। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा आपसे, जब आपने सीआईबी कर लिया, तो आपने अपने बैंक में जो स्टाफ थे, जो जिनसे मिलते हैं, उनसे क्या रहा? वो क्या पूछते हैं आपसे कि यार कैसे आपने दोनों एग्ज़ाम को एक बार में कर लिया? क्या फ़ील बिल्कुल करते सर, हैं आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे किसी को भी, सिंगल पर्सन को भी बिलीव नहीं हुआ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआईबी सीआईबी क्रैक कर लिया। तो यस। उन्होंने यही पूछा कि यार मतलब आपने किस तरीके से मैनेज किया। तो हुँ। मैंने उन सभी को ये बताया कि यार मैंने जिस प्लेटफॉर्म से तैयारी की है ना, हुँ। अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो जो बोल रहे हैं अपन फॉलो करते हैं उसके बाद कोई रह सकता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ज्वाइन भी किया है बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म, और होपफुली उन्होंने जेआईबी क्लियर भी किया है। अरे ग्रेट! और सर अभी जैसे आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था बॉलीवुड टीम और आपके द्वारा, कि वो अपने इमेज वो भेजी थी हमारे लिए, और हुँ। उसको देखिए, मैं अपलोड। बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, आप तो देखे हैं कि मैं बहुत ग्रुप में या हर जगह मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। आप रात 2 बजे भी कुछ पूछिए तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई ज़रूर दूँ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप से हमेशा चलता रहता है कंटिन्यूस ट्वेंटी हाँ, फोर हर जगह जहाँ भी कम्युनिटी, अभी हम लोगों ने एक नया फीचर ऐड किया है ओलीबोर्ड का, कम्युनिटी टैब। मतलब एक यूज़र आप किसी से भी कुछ भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं टैग करके। अच्छा, क्योंकि कहीं न कहीं सर्विस में आपको डाउट आते हैं बहुत सारे, तो हम लोग आंसर देते हैं हमेशा दिन। तो उस अच्छा, बारे में या आपको एक जी। लाइन में बताना चाहूंगा, वो जो फ्लैश फोटो आपने डाला था, जो जी। हमने हॉलीवुड का हमको मोमेंटो मिला था, वो हाँ। मोमेंटो में जब मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया तो उनमें से कई लोग मोटिवेट हुए हुँ। और उन्होंने ज्वाइन भी करने के लिए मतलब कर लिया होगा मेरे नहीं, हिसाब से। ये एक तरह से थैंक यू टोकन है फ्रॉम हॉलीवुड की तरफ से आपको, वो एक टोकन भी बहुत मेमोरी है। अच्छी है। बिल्कुल सर। अच्छा, जेआईबी सीआईबी की जर्नी पूरी हो गई, लोगों ने अच्छा कहा। अब अगला क्या सोच रहे हैं? आगे क्या? जर्नी कंप्लीट हो गई? अभी एक्चुअली मेरे को हॉलीवुड से और भी बहुत काम में लेना है सर, सभी तरीके से। एक्चुअली काफी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो अपने जॉब रोल से भी बहुत लिंक्ड हैं। जैसे एएमएल केवाईसी है, डिजिटल के हैं। अभी जैसे अजय सर, बीआरबीएल वाले सर जो हैं अपने अजय सर, वो इन कोर्सेज को डील कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा अभी प्रमोशन का एग्जाम है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। अभी मैं उसके लिए फोकस कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा वो एग्जाम होता है, उसके बाद मैं हॉलीवुड से जितने भी आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप चला रहे हैं, मैं उनको सबको क्रैक करने की कोशिश करूंगा आप क्योंकि लोगों के देखिए, साथ। मैं मानता हूँ और पता है कि एक बैंकर के लिए ना ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचा है। एक तो हो गया कि यार जेबी से भी हो गया, चलो बैठ गए, काम खत्म। और जी एक सबसे बड़ा होता है इंक्रीमेंट, तो चलो होता है, बट एक जो नॉलेज एनहेंस होता है ना, और आप बिलीव करें कि अगर आपने जेबी से पूरी कर ली ना, तो आप जब चाहे एमएससी एमएसएमई का पढ़ेंगे, केवाईसी पढ़ेंगे, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट व्हिच इज गिवन बाय द आईबीएफ। तो बिल्कुल आप सर। सबको बहुत ईज़ी लगेगा। और टीम ओलीबोर्ड की बात करते हैं, तो हम लोग आपको हर जितने भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और करा रहे हैं बिल्कुल काफ़ी सालों से। तो बिल्कुल मेरा ये एक छोटा-सा आपको एडवाइस है कि अपनी जर्नी को रोकिएगा नहीं। बिल्कुल सर, इट्स अ ये मैंने लॉन्ग
हाँ, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर मैं पूछूँ आपसे कि आप एक लास्ट में एक एज़ ए रिमार्क देना चाहें, जितने हमारे बैंकर हैं जो सेशन को देख रहे हैं, कि आपको चाहे वो जेआईबी की तैयारी करना चाहे या सेबी को, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करें? क्या स्टेप फॉलो करें? उनका रोड ऑफ सक्सेस क्या होना चाहिए? एक आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, इसके लिए मैंने एक्चुअली अपने कुछ 2 पेज के नोट्स बनाए, अगर आपके पास 2-3 हाँ, मिनट हाँ, हो तो बिल्कुल, 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 मोस्ट वेलकम, बताइए मैं सर। हाँ, हाँ, बताइए ना। अब जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो अपनी रेगुलर क्लासेस हैं, हुँ, कोशिश ये करनी है अपने को जितना टाइम परमिट करे रेगुलरली उनको अपन फॉलो करें। मतलब मान ओके, लीजिए ग्रेट। जैसे 4 क्लासेस चल रही हैं आज हमारी, और हम हुँ, किसी कारण से 3 क्लास ही ले पाए, हुँ, तो अपने को नेक्स्ट डे सुबह उनको कंप्लीट करना है, अपने को बैकलॉग क्रिएट नहीं करनी है, हुँ, क्योंकि उससे अपना क्या मोमेंटम अफेक्ट हो जाता है। तो सबसे ओके, पहला पॉइंट जो मैंने भी यही फॉलो किया था कि यही कोशिश की मेरी कि जो भी क्लासेस अपनी चल रही हैं उनको डेली बेसिस पे या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में अपने को कंप्लीट करना है। और उसके बाद भी हुँ, जी मान लीजिए कुछ अगर बैकलॉग अच्छी जाती है तो अपने को छुट्टी का दिन मिलता है, संडे मिलता है, और आपकी हॉलीवुड टीम की तरफ से ऑफिशियली मंडे को लगभग लगभग छुट्टी ही रहती है। तो जी, वो अपने को 2 दिन ऐसे मिलते हैं कि अपन उसमें छूटे हुए को भी कवर कर सकते हैं, और सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा है हुँ, उसका अपन रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आप हैंड टू हैंड पीडीएफ लोड कर देते हैं। कोई भी ओके, क्लासेस लेते हैं आप, उसकी ई पीडीएफ हैंड टू हैंड अवेलेबल हो जाती है हमें आधे से 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम, और पूरा जो भी अपन ने ब्यौरा पढ़ा है उसको अपन ले सकते हैं। तो मैंने भी यही फॉलो किया था कि जो अपने वीकेंड्स होते हैं, जो भी अपने को मौका मिलता है, उन पीडीएफ्स को अपन पढ़ के एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं अपना, तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो यार जो मैंने पीछे का पढ़ा है मैं उसको अभी भूला नहीं हूँ। और इसके लिए सर एक इनिशिएटिव जो मैंने लिया था, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो ले सकता है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना खुद का बनाया था अपनी वाइफ के साथ। उसमें अरे! मैंने, हाँ, उसके बाद उसके साथ मैंने इंडिविजुअली जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हुँ, आपका बीआरबीएल हुआ, बीएफएम हुआ, एबीएफएम हुआ, उसका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मैं और मेरी वाइफ ही थी केवल। और जो भी हुँ, पीडीएफ आप डेली अपलोड करते थे, उन पीडीएफ को मैं उसमें नंबरिंग करके शेयर कर लेता था, मॉड्यूल 1 1, क्लैपिंग तो मॉड्यूल बनेगी, हाँ, ग्रेट। मॉड्यूल 1 2। तो उसमें हुँ, मेरे को बेनिफिट ये होता था, कई बार ऐसा होता है कि अपने जैसे लंच में अपने को 10-15 मिनट मिल जाते हैं एक्स्ट्रा कई बार, हुँ, जैसे आधा घंटा 40 मिनट का लंच होता है, तो वहां पर मेरे को मान लीजिए अगर 10 मिनट मिल गए तो मैं एक पीडीएफ फटाक से रिवाइज कर लेता हूँ। मान लीजिए कई बार कुछ ऐसा इशू है कि कनेक्टिविटी नहीं है या कोई चक्कर है कि कस्टमर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी हुँ, सिचुएशन आ जाती है कि अपन कुछ नहीं कर सकते, खाली बैठे हुए हैं, उस पीरियड हुँ, में उन पीडीएफ को रिवाइज करने का बहुत अच्छा है, और आपको एक जगह मिल जाती है सारी चीजें। आपको ऐसा नहीं है हुँ, ऐप पर जाके बार बार सर्च करना है, स्क्रॉल करना है यार उस दिन का कौन सा है, उस दिन का कौन सा है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। और स्टार्टिंग में जो शॉर्ट नोट होते हैं, आप लोग हुँ, हर लेक्चर के बाद बोलते हैं कि यार शॉर्ट नोट मिलते हैं, अपने को टाइम परमिट नहीं करता, लेकिन जब अपन फ्रेश लेक्चर लेते हैं, आपने मान लीजिए 10 चीजें 10 पॉइंट्स पढ़ा है, तो आप उनमें से 3 पॉइंटों पे पहले ही स्टार लगा देते हैं, या उनको हुँ, हाईलाइट कर देते हैं कि यार ये 3 ऐसे पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यस, सभी से यही निवेदन है कि कैसे भी करके टाइम निकाल के शॉर्ट नोट्स में उन पॉइंट्स को अलग से अपनी लैंग्वेज में लिखें। सभी का समझने का अपना अपना तरीका होता है, आपने जिस तरीके से यस, समझाया आपने डिलीवर कर दिया, लेकिन हमें वो तरह से रिसीव हुआ, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो आपको आगे चल यस, के उसी के थ्रू याद आएगी। और एक चीज ये फॉलो की थी मैंने, जैसे कोई भी क्लास ली मैंने, कई कुछ ऐसी क्लासेस होती है जिसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है, हालांकि समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है कि यार मुझे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक, आप उस क्लास को दोबारा देखें। आपके ओके, अपने में इतना अच्छा फीचर है कि आप क्लास को डबल स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x स्पीड में देख सकते हैं। आप उस क्लास को दोबारा लीजिए, और आप यकीन मानिए कि वो टॉपिक आप सोच रहे थे कि मुझे कम समझ में आया ना, आप ये बोलेंगे कि अब मैं किसी को समझा सकता हूँ टॉपिक। तो ये ग्रेट, चीज ग्रेट, मैंने ग्रेट। सर उसमें फॉलो करी थी। और एक सर ये था, जब मैंने जेआईबी ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा ये था कि मुझे अब कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे इस चीज के लिए, थोड़ा सा चीजों को कंफर्ट लाइफ से जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए सर यस, मैंने थोड़ा बहुत घर वर जाना कम किया, थोड़ा जो अपने हॉलीडेज वगैरह होते हैं उनको यूज करना स्टार्ट किया। और एक मैंने डेली 5 to 6 आवर्स का जो प्लान बनाया था, हुँ, वो मैंने कभी भी टूटने नहीं दिया। मेरा सर सुबह सुबह का सबसे अच्छा टाइम जाता था, क्योंकि बच्चे भी सोते रहते हैं, रेस्ट करते हैं। हुँ, तो 2 से 2.5 घंटे मेरा सुबह फिक्स था, हुँ, 8:30 बजे तक का पढ़ाई का। और 3 से 4 घंटे में शाम को निकल लेता था इंक्लूडिंग क्लास। वो मैंने मोमेंटम कभी टूटने नहीं दिया। और सबसे लास्ट में सर एक चीज मैं ध्यान रखता था कि अपन जब भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान हुँ, के तैयारी ना करें कि आपको 50+ स्कोर करना है। यस, मैंने जेआईबी के फर्स्ट एग्जाम से ये सीआईबी के एंड तक ये मान के तैयारी की थी कि मुझे टॉप करना ग्रेट सर, ग्रेट, है। ग्रेट। और सर की जो एक लाइन थी
जो मैंने जेआईबी से हमेशा अपने मतलब जहन में धर ली। सर हमेशा बोलते थे ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ वट एवर द सिचुएशन। यस, मैंने ऑलवेज ऑलवेज। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ सर का सबसे बड़ा टैग लाइन है, जो अपने लिए अच्छा साबित होता है। तो ये चीज मैंने फॉलो की, और ठीक है, एज ए मतलब टॉपर लिस्ट में मेरा नाम कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करता है इसी वजह से, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने जिस तरीके से तैयारी की है, और सजेस्ट करूंगा आप लोग भी उसी तरह से तैयारी करें। आईएबीएफ कितना भी टफ एग्जाम बना दे, आपकी तैयारी अगर कॉन्सेप्चुअल तैयारी है, आपका स्कोर कहीं नहीं गिरने वाला। कितना भी टफ एग्जाम आ जाए, आप अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सभी को। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। आपने बहुत सारी चीजें बताई बैंकरों को, जिनसे उनकी जर्नी काफी आसान हो जाएगी। और आप लोग, आपको भी सर टीम हॉलीवुड की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। अभी अपनी जर्नी को आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। एक अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कारवां बहुत लंबा होने वाला है। बिल्कुल सर, और हमारे बिल्कुल। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाले सेशन को देखा। आई होप आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे कि एक बैंकर, जो कि एक फैमिली बैंकर है, जिनके घर में बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, और बैंकिंग जॉब है, तो अगर इन्होंने इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो मुझे लगता है कि बैंकर कैन डू एनीथिंग। और मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर आपने मान लिया तो आपने ठान लिया, आप कर लेंगे। और अगर आपको लगा कि नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल हमेशा सर। बिलीव योर सेल्फ। मैं तो जहां भी बैठता हूं, मैं वहां भी लिख देता हूं, आई कैन डू एनीथिंग। और मुझे पता है कि बैंकर कैन डू एनीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए, आपने टाइम निकाला। ठीक है, थैंक यू इन सभी लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, सर, थैंक यू। लास्ट में एक टैगलाइन मैं कहना चाहूंगा। जी जी, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। जो भी बैंकर्स अभी जुड़े हैं या आगे जी। जुड़ने वाले हैं, रील्स, चैट्स और बेकार स्क्रॉलिंग में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। हम्म। इसके बजाय हर पल को एक सार्थक यात्रा बनाने में लगाइए। चुनौतियों का साहस के साथ सामना कीजिए, और सबसे जरूरी हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। रियली क्लैपिंग फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू।